गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं अरविंद सर एक बार पुनः शिवराज मैथ्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं क्लास 8th का चैप्टर 2 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट वर्ग और वर्गमूल पे चर्चा करेंगे। पहला चीज है कि वर्ग क्या चीज होता है, स्क्वायर, ठीक है ना। तो दो वर्ग हमने अभी तक सुना है, तो उसके बारे में भी पढ़ेंगे कि वर्ग, पहला वर्ग क्या है कि यदि किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करें तो गुणनफल से प्राप्त संख्या को गुणा की गई संख्या का वर्ग कहते हैं। मतलब यदि किसी संख्या को, मान लो 5 को उसी संख्या से गुणा करें, 5 से गुणा करें, तो गुणनफल से प्राप्त संख्या मतलब 25, 5 और 5 का गुणा किया 25, तो गुणनफल से प्राप्त संख्या को गुणा की गई संख्या का, कौन सी संख्या का गुणा किया गया, 5 का वर्ग कहते हैं। यानी 5 का वर्ग 25 है। और इसे रिप्रेजेंट करने के लिए, इसे प्रदर्शित करने के लिए 5 लिख के उसके ऊपर छोटा सा 2 लिख देते हैं, जिसमें 5 को आधार बेस और ऊपर जो पावर है उसे हम घात कहते हैं। इस तरह से वर्ग का रिप्रेजेंटेशन होता है। और 5 के ऊपर 2 लिखा, इसका मतलब ये होता है कि किसी 5 का 2 बार गुणा। अगर यहाँ पे 4 पे 2 लिख दे तो इसका मतलब 4 गुणा 4, 6 के ऊपर 2 लिख दे तो 6 गुणा 6, ठीक है। तो इस तरह से 6 का 6 में गुणा 36 आएगा, 4 का 4 में गुणा 16 आएगा। इस तरह से हम किसी भी संख्या का वर्ग निकालते हैं। दूसरा हमने वर्ड जो सुना वो है वर्ग, वो भी स्क्वायर है। तो ये हमने छोटी क्लास में ही पढ़ा है कि एक शेप होता है, ऐसे 4 भुजाओं से बंद होता है और चारों भुजाएं उसकी बराबर होती हैं, वो वर्ग होता है। ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर माप की होती हैं उसे वर्ग कहते हैं, स्क्वायर कहते हैं। और वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर, वो होता है साइड इंटू साइड, भुजा गुणे भुजा, मीन्स साइड स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर। ये सूत्र होता है जिससे हम किसी भी वर्गाकार क्षेत्र का, वर्गाकार वस्तु का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। अर्थात वर्ग की एक भुजा का माप, अगर वर्ग का क्षेत्रफल पता है, उसकी एक भुजा की माप निकालती है, एक साइड निकालनी है, तो उस वर्ग के क्षेत्रफल का ही वर्गमूल होता है। मीन्स जो क्षेत्रफल है उसका वर्गमूल अगर निकालें तो वो हमारा वर्ग की भुजा होगी। वर्गमूल प्राप्त करना वर्ग करने की प्रतिलोम संक्रिया है। वर्गमूल अगर हमें चाहिए तो वर्ग करने की प्रतिलोम मतलब उसका इनवर्स है, ये जस्ट उसका उल्टा है। जैसे जोड़ का उल्टा घटाना, गुणा का उल्टा भाग, ऐसे ही वर्गमूल जो है वर्ग करने का उल्टा है, या वर्ग करना वर्गमूल का उल्टा है। दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं। जैसे 5 का वर्ग 25 और 25 का वर्गमूल 5, ठीक है ना। 5 का वर्ग कर ले 25 आ जाएगा, 25 का वर्गमूल निकालें तो 5 आ जाएगा। तो ये दोनों एक दूसरे के प्रतिलोम है। अगला पॉइंट देखिए, वर्गमूल को चिन्ह ये है, इस तरह से सही की तरह बना के ऊपर से ऐसे कर दीजिए तो ये बन जाएगा करणी। इसको शॉर्ट सी बोलते हैं या अंडर रूट भी हम पढ़ते हैं। तो ये अंडर रूट है, इससे प्रदर्शित करते हैं, ये इसका चिन्ह है वर्ग का, वर्गमूल का। वर्ग का क्या था कि कोई अंक लिख के उसके ऊपर छोटा सा 2 लिख दें तो वो ये हमारा रिप्रेजेंट करेगा वर्ग को, और ये चिन्ह के अंदर कोई संख्या लिख दें तो ये हमारा रिप्रेजेंट करेगा वर्गमूल को, ठीक है। आगे देखिए, अंडर रूट 25 मतलब करणी में 25 का अर्थ है 25 का वर्गमूल, जबकि 25 के ऊपर छोटा सा 2 लिख दें तो इसका अर्थ है 25 का वर्ग, यानी स्क्वायर ऑफ 25। इसका मतलब है स्क्वायर रूट ऑफ 25, ठीक है। जब किसी संख्या की घात 2 हो तो हम उसे उस संख्या का वर्ग कहते हैं, ठीक है ना। जब किसी संख्या की घात 2 हो तो हम क्या कहेंगे, वो संख्या का वर्ग है। और कोई संख्या अगर इस चिन्ह के अंदर लिखी हुई है तो इसका मतलब हम क्या कहेंगे कि वो संख्या का वर्गमूल है। अगला पॉइंट देखिए, शून्येतर पूर्णांकों के वर्ग धनात्मक पूर्णांक अथवा प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। कोई भी शून्येतर, नॉन जो जीरो है, नॉन नेगेटिव है, शून्येतर पूर्णांक, ठीक है ना, जो कि नेगेटिव नहीं है पूर्णांक में, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, इनके वर्ग हमेशा धनात्मक पूर्णांक ही होंगे या फिर वो प्राकृतिक संख्या होंगे, क्योंकि सभी प्राकृतिक संख्याएं धन पूर्णांक ही होती हैं, वो धनात्मक संख्या होती है। जैसे +2 का अगर वर्ग करें तो इसका मतलब इसका 2 बार गुणा, तो 2 गुणा 2, 2 का 2 में 4 आएगा। -3 स्क्वायर मतलब -3 इंटू -3, इसका 2 बार मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस और 3 दिया 9। तो ये हम दोनों देख रहे हैं कि दोनों क्या आ रहे हैं, धन पूर्णांक आ रहे हैं। यहाँ पे ये गलती नहीं होनी चाहिए हमसे कि जैसे हम अगर 3 का स्क्वायर लिखे हैं तो इसका स्क्वायर हम ऐसे निकालें 3 गुणा 2, तो 3 दूना 6 आ जाएगा, जो कि ये गलत है।
इसका स्क्वायर निकालने के लिए सही तरीका है 3 स्क्वायर इक्वल 3 इंटू 3, तो 3 3 जा 9, ये सही। ठीक है, नेक्स्ट देखिए वर्ग की थोड़ी और बातें जान लेते हैं। वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है उसका हमने अभी सूत्र पढ़ा, भुजा स्क्वायर साइड स्क्वायर होता है, लेकिन वर्ग का परिमाप पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर जो होता है वो होता है 4 इंटू साइड, 4 गुणे भुजा। अगर इसकी एक भुजा पता हो उसमें 4 से अगर हम गुणा कर दें तो हमारा परिमाप निकल आएगा। मान लीजिए एक वर्ग है, इसकी अगर भुजा 5 सेंटीमीटर है तो इसका जो परिमाप होगा क्या होगा, 5 गुणा 4 गुणा 5, तो 5 के 20 वर्ग मीटर आ जाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट, वर्ग में 4 बराबर भुजाएं होती हैं। ये देखिए 1 2 3 4, ये 4 बराबर भुजाएं हैं। 4 शीर्ष है ना, 4 इक्वल साइड्स होती हैं, 4 शीर्ष 4 वर्टिसेस होते हैं इसमें। एक तो वर्टिसेस ये कोना, दूसरा कोना, तीसरा कोना, चौथा कोना, इसमें 4 शीर्ष होते हैं, 4 वर्टिसेस होते हैं, 4 वर्टेक्स होते हैं। 4 बराबर कोण होते हैं, 4 इक्वल एंगल होते हैं। यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे भी 90 डिग्री, यहाँ पे भी 90 डिग्री, यहाँ पे भी 90 डिग्री। 2 लाइन यहाँ पे मिल रही है, एक दूसरे से परपेंडिकुलर, एक दूसरे से लंबवत मिल रही है, इसलिए ये दोनों क्या है, 90 अंश के कोण पे मिल रहे हैं। तो 4 इसमें कोण होते हैं जो बराबर बराबर अंश के होते हैं, 90 अंश के होते हैं, 90 डिग्री के। और 2 बराबर विकर्ण होते हैं, ठीक है ना। 2 इक्वल डायगोनल। इक्वल डायगोनल क्या होता है कि एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर को मिलाना, ये इसके डायगोनल है जो कि इक्वल होते हैं। इतनी बात आप समझ गए होंगे, आगे देखते हैं। देखिए अगली प्रॉपर्टी, वर्ग पूर्णांकों के वर्गमूल धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों प्रकार के पूर्णांक होते हैं। वर्ग पूर्णांकों के वर्गमूल मतलब ऐसी संख्या है ना जो वर्ग है, तो उसके जो वर्गमूल होंगे वो धनात्मक और ऋणात्मक, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों होते हैं। जैसे 25 है, 25 एक वर्ग संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है, क्योंकि 25 का अर्थ है 5, क्योंकि 25 को हम 5 गुणे 5 लिखेंगे, पेयर बन के 5 हमारा बाहर निकल आएगा, तो 5 हमारा वर्गमूल हो गया। 25 का वर्गमूल 5 है, ठीक है ना। अगर यहाँ माइनस लगा दें और फिर करेंगे 25 का वर्गमूल निकालें तो फिर इसका 5 आएगा, माइनस रहेगा, तो ये -5 हो जाएगा, ठीक है ना। अर्थात 5 और -5 दोनों 25 के वर्गमूल हैं, ठीक है। अब अगर हम 5 का वर्ग करें तो 25 आएगा, और -5 का वर्ग करें तो भी 25 आएगा, क्योंकि आपको पता है कि -5 का स्क्वायर करें, अगर -5 अगर इसका स्क्वायर करें इसका क्या होगा, -5 इंटू -5, तो माइनस माइनस प्लस 5 बचे 25, प्लस का 25 आएगा। और -5 का अगर स्क्वायर करें तो -5 इंटू -5, तो ये बराबर क्या आएगा, +25। तो दोनों ही कंडीशन में +25 आ रहा है। इसका मतलब जो वर्ग पूर्णांक होते हैं इनके जो वर्गमूल आते हैं वो एक संख्या, एक धन पूर्ण संख्या के धन वर्ग पूर्ण संख्या के 2 वर्गमूल होंगे, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। संख्या दोनों की समान होगी बट उनके साइन चेंज होंगे। संख्या दोनों नंबर सेम होंगे, उनके साइन चेंज होंगे, एक प्लस में एक माइनस में। तो हम 25 का जो वर्गमूल होगा वो क्या होगा, सीधे सीधे +-5 होगा, ठीक है। आगे देखिए अगला, शून्य का वर्ग शून्य ही होता है। जैसे अगर हम 0 स्क्वायर करें तो 0 इंटू 0 2 टाइम्स होगा, तो ये क्या होगा, 0 आ जाएगा। अगला, शून्य का वर्गमूल भी शून्य ही होता है। जैसे अगर हम अंडर रूट शून्य करें तो इसको 0 इंटू 0 शून्य ही होगा, और इक्वल बाहर जो निकलेगा पेयर बना के 0 ही बाहर आ जाएगा। तो 0 का वर्ग भी 0 और 0 का वर्गमूल भी 0, स्क्वायर भी 0, स्क्वायर रूट भी 0, राइट। नेक्स्ट थिंग, किसी परिमेय संख्या जैसे 3/4 है, 3/4 का वर्ग निकालना है, तो 3/4 लिखेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, ऊपर छोटा सा 2 लिखेंगे। इसका मतलब 3/4 का 2 टाइम्स हम मल्टीप्लाई करेंगे, 3/4 इंटू 3/4। तो 3 का 3 में है ना, अंश का अंश में और हर का हर में, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 3 9, 4 4 16, 9/16 हमारा ये आ जाएगा 3/4 का वर्ग। 3/4 एक रेशनल नंबर है जिसका स्क्वायर करेंगे तो 9/16 आएगा, जो कि वो भी रेशनल नंबर ही होगा। किसी परिमेय संख्या 9/16 का वर्गमूल। अब 9/16 का वर्गमूल क्या होगा, √9/16 लिखेंगे, क्योंकि वर्गमूल निकालने के लिए ये साइन अप्लाई करना होता है। जो भी नंबर है उसके ऊपर हम इस साइन को लगा देते हैं। तो इसका 9 का फैक्टर करेंगे 3 इंटू 3, और 16 का करेंगे तो 4 इंटू 4, तो इक्वल 3 का पेयर 3 बाहर, 4 का पेयर 4 बाहर। और हमने अभी बात की कि इसके 2 किसी भी नंबर पूर्ण वर्ग संख्या है तो उसके जो वर्गमूल होंगे वो 2 होंगे, सेम होंगे, 3/4 ही होगा, लेकिन साइन चेंज होगा, एक प्लस में होगा, एक माइनस में होगा। तो 9/16 का जो स्क्वायर रूट होगा वो +-3/4 होगा।
अगला पॉइंट, शून्येतर परिमेय संख्याओं के वर्ग धनात्मक परिमेय संख्या अर्थात भिन्न यानी फ्रैक्शन होते हैं। शून्येतर परिमेय संख्याओं मतलब जो जीरो नहीं है, शून्येतर, शून्येतर मतलब शून्य को छोड़ करके, इनके वर्ग जो होंगे, है ना, धनात्मक परिमेय संख्या अर्थात भिन्न होते हैं। कोई धनात्मक संख्या वर्ग करेंगे, देखिए धनात्मक संख्या आ रही है, ठीक है ना, फ्रैक्शन ही है, तो वही धनात्मक संख्या होती है। परिमेय संख्या रेशनल नंबर या फिर कोई फ्रैक्शन होती है, इसको रेशनल नंबर भी कर सकते हैं, फ्रैक्शन भी कर सकते हैं। शून्येतर वर्ग परिमेय संख्याओं के वर्गमूल धनात्मक तथा ऋणात्मक परिमेय संख्याएं होते हैं, और जो नॉन जीरो नंबर होते हैं रेशनल नंबर, उनके जो स्क्वायर रूट आते हैं, वर्गमूल जो आते हैं, वो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होते हैं। देखिए यहाँ पे 9/16, इसका नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही आ रहा है, +3/4 और -3/4। अगला है, किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंडों में समान खंडों के जोड़े बनाने के पश्चात यदि उनमें से कोई अभाज्य गुणनखंड शेष नहीं रहता है तो वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या होती है। जैसे हम बात करें 64 को ले लीजिए, 64 का हम फैक्टर करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 दूना 64, ठीक है। 2 to the 4 to the 8 to the 16, 16 to the 32 to the 64। अब इनके पेयर बना रहे हैं, सबके पेयर बन गए, है ना। तो इसका मतलब क्या है, 64 जो है ये एक और क्या है, कंप्लीट स्क्वायर नंबर है ना, पूर्ण वर्ग संख्या है। किसी संख्या के भाज्य गुणनखंड में समान खंडों के जोड़े पेयर बन रहे हैं, है ना। तो पश्चात यदि उनमें कोई भाज्य गुणनखंड शेष नहीं, कोई बचा नहीं है, तो इसलिए ये 64 क्या है, ये पूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक है। आइए अब देखते हैं 1 से 10 तक की संख्याओं के वर्ग और वर्गमूल। देखिए यहाँ पे हमने एक संख्या लिख दिया, मान लिया कोई x है, उसका वर्ग x² है, और जो ये x² आ रही संख्याएं, इनका हम यहाँ वर्गमूल निकालेंगे, √x²। तो इनका जो वर्गमूल आएगा वो यहाँ पे संख्याएं आएंगी, ठीक है। तो संख्या 1 लिया, 1 का स्क्वायर मतलब 1 पे 2 घात, 1 गुणे 1 आया, 2 पे 2 घात, 2 दूनी 4, 3 घात 3 तिहाई 9, 4 पे 2 घात, 4 गुणे 4 16, 5 पे 2 घात, 5 गुणे 5 25, 6 पे 2 घात, 6 गुणे 6 36, 7 पे 2 घात, 7 गुणे 7 49, 8 पे 2 घात 8 28 64, 9 पे 2 घात 9 9 81, 10 पे 2 घात 10 में 100। इस तरह से ये हमारे वर्ग आ गए। अब हम वर्गमूल निकालेंगे। अब 1 है तो 1 का वर्गमूल क्या होगा, 1 गुणे 1 जोड़ा बन के 1 बाहर, 4 है 4 का 2 गुणा 2 पेयर बनेगा बाहर, 9 का 3 गुणे 3 3 बाहर, 4 चौके 16 तो 4 का पेयर 4 बाहर, 5 गुणे 5 5 बाहर, 6 गुणे 6 6 बाहर, 7 गुणे 7 तो 7 बाहर, रूट से बाहर निकल आएगा, 8 गुणे 8 ये भी बाहर, 9 गुणे 9 81 आएगा, 9 बाहर, 10 में 100 10 बाहर। अब हम देखिए आगे बात करते हैं, इससे हमें क्या पता चला, ये एक विषम संख्या है, इसका वर्ग विषम आया, सम संख्या है, इसका वर्ग किया तो सम आया। यहाँ 3 है विषम तो ये भी विषम, 4 सम है 6 सम, 5 क्या है विषम है तो यहाँ 25 है, ये भी विषम, 6 क्या है सम है, 36 क्या है सम है, 7 विषम है 49 विषम है, 8 सम है 64 सम है, 9 विषम है 81 विषम है, 10 सम है और 100 भी सम है। तो हमने ये देखा कि कोई संख्या जो है जब उसका वर्ग किया जाता है तो अगर वो सम है तो उसका वर्ग सम आएगा, विषम है तो उसका वर्ग विषम ही आएगा। एक बार फिर से आप लोगों को याद दिलाना चाहूंगा, सम संख्या वो संख्याएं होती हैं जो 2 से पूर्णतया विभाजित होती हैं, कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 2, दैट इज इवन नंबर। और ऑड नंबर क्या होते हैं, विषम संख्या, जो कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं हो 2 से, मतलब पूर्णतया विभाज्य नहीं हो। जैसे 3 में अगर 2 के भाग लगाएं तो 2 इकाई 2, 1 शेष बच गया, तो ये क्या विषम है। 4 में 2 के भाग लगाएं तो 2 दूनी 4 पूरा कंप्लीट हो गया, 0 रिमाइंडर आया, इसलिए ये सम संख्या है। तो यहाँ पे सम विषम की बात थोड़ी हमने की। आगे देखिए, कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग है या नहीं, इसकी जांच आसानी से कर सकते हैं। अब कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे हमने ये देखा कि 1 4 9 इकाई के स्थान पे देखिए 1 4 9 6 5 6 9 4 1 0 यही आ रहा है कि नहीं। दूसरी कोई संख्या नहीं आई। कोई भी संख्या लिखी जाती है वो कितनी छोटी हो या कितनी बड़ी हो, चाहे कितने अंकों की हो, उसमें सिर्फ 0 से लेके 9 तक के ही अंक यूज होते हैं। तो इसका मतलब जब उसका गुणा किया जाएगा तो इकाई के प्लेस पे वही आएगा, चाहे संख्या कोई भी हो, है ना। तो इसलिए हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं कि किसी भी प्राकृतिक संख्या का वर्ग करने पर प्राप्त संख्या में इकाई के स्थान पर
है ना, कभी भी 2, 3, 7, 8 नहीं आता है। तो अब हमसे बोला जाए है ना कि देखिए जैसे मान लीजिए 2, 3, 5, 6 ये संख्या लीजिएगा, बोला ये क्या है, पूर्ण वर्ग है कि नहीं है। तो हम देख रहे हैं कि जब प्राकृतिक संख्या का वर्ग करने पे है ना, इसका जब वर्ग करेंगे तो जो संख्या आएगी उसमें इकाई के स्थान पर है ना ये नहीं आ रहा है, इसमें से 6 कहाँ आ रहा है, देखिए 2, 3, 7, 8 इसमें 6 तो आ नहीं रहा है कि नहीं। तो अगर ये नहीं आता है ना, देखिए ये नहीं आता है तो इसका मतलब पूर्ण वर्ग है, ये पूर्ण वर्ग है, क्योंकि 2, 3, 7, 8 नहीं आता है ना। तो ये क्या हो गया, पूर्ण वर्ग हो गया। हमको देखना था कि पूर्ण वर्ग है कि नहीं। अगला देखिए, कोई भी संख्याएं पूर्ण वर्ग है या नहीं इसकी जांच आसानी से कर सकते हैं, है ना। कि अब जैसे कि हम कोई दूसरी संख्या लेने, मान लीजिए 6, 5, 3, 0 है ना, और यहाँ पे मैं ले लूँ 9 है ना, तो उसमें 9 है नहीं, यहाँ 9 है, इसलिए पूर्ण वर्ग है। लेकिन अभी चेंज कर दीजिए, 6, 8, 4, 9, 3, यहाँ 3 आ गया, तो उसमें 3 है तो इसलिए ये क्या है, ये पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है, 6, 4, 8, 7 आ गया, उसमें 7 नहीं आता है। अब इसमें है ना, अगर किसी प्राकृतिक संख्या का वर्ग करने पर आप संख्या में कोई इकाई के स्थान पर ये सब नहीं आता है, इसका मतलब क्या है, अगर नहीं आया तो पूर्ण वर्ग है। और कहाँ देखिए पूर्ण वर्ग वाले में कहाँ ये सब नहीं है। तो अगर ये संख्याएं अगर 2, 3, 7, 8 नहीं आई है तो इसका मतलब वो पूर्ण वर्ग है, और आ गई तो पूर्ण वर्ग नहीं। ठीक है, कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग है या नहीं इसकी जांच आसानी से कर सकते हैं, देख के बता सकते हैं। अगला पॉइंट देखिए, किसी सम संख्या का वर्ग सम संख्या होता है। 2 का वर्ग 4 है, 2 भी सम, 4 भी सम, 6, 4, 36, तो 6 भी सम और 36 भी सम है। ठीक है, किसी विषम संख्या का वर्ग एक विषम संख्या ही होता है। 7 विषम संख्या, 7 7 49, तो 49, 49 भी एक ऑड नंबर है, विषम संख्या है। 3 क्या है, विषम संख्या है, स्क्वायर 3 3 9, तो 3 भी विषम और 9 भी विषम है। ठीक है, इसमें देखना है कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग हैं। तो कौन सी पूर्ण वर्ग है, जो पूर्ण वर्ग हैं उनके लास्ट में ये आते हैं। तो देखिए यहाँ पे 4 आया है, इसमें देखिए 4 आता है तो पूर्ण वर्ग है। यहाँ देखिए लास्ट में 1 आया, इसमें 1 आता है पूर्ण वर्ग है। फिर अगेन 4 आया पूर्ण वर्ग है। यहाँ 0 आया, सिंगल जीरो नहीं होना चाहिए भाई, सिंगल जीरो देखिए, तथा अकेले 0 भी नहीं आता, सिंगल 0 नहीं होता है। जैसे 20 है, 20 किसी का भी पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है, 40 किसी का भी पूर्ण वर्ग नहीं है, लेकिन 100 पूर्ण वर्ग है। तो डबल 0 आया तब तो पूर्ण वर्ग हो सकता है, डबल से ज्यादा आया तो हो सकता है, लेकिन सिंगल वाला पूर्ण वर्ग नहीं होगा, तो ये पूर्ण वर्ग नहीं है। यहाँ 1 आ रहा है, इसका मतलब पूर्ण वर्ग है। कौन सी संख्याएं सम संख्याओं के वर्ग हैं, तो हमें अभी पढ़ा कि सम संख्याओं के वर्ग में उसके इकाई के प्लेस में भी सम आएगा। अब यहाँ पे 1 आ रहा है, तो ये विषम संख्या है, विषम संख्या आ रही है, तो ये क्या है, विषम संख्या का वर्ग है। यहाँ पे 6 आ रहा है, 6 देखिए 6 किस में आता है, सम वाले में आता है, ये सम संख्या का वर्ग है। ठीक है, यहाँ भी 6 है, सम संख्या का वर्ग है। लास्ट में 5 आ रहा है, 5 किस में आता है, विषम संख्या में आता है, इसका मतलब ये विषम संख्या का वर्ग है। ठीक है, अगला देखिए कौन सी संख्या विषम संख्याओं के वर्ग है। यहाँ पे 9 है, तो ये 9 क्या है, विषम है, तो विषम संख्या का वर्ग हो गया। यहाँ भी 9 है, विषम संख्या का वर्ग हो गया। यहाँ पे 1 है, विषम संख्या का वर्ग हो गया। ये सम संख्या का वर्ग है और ये सम संख्या का वर्ग है। इस तरह से हमने आज कॉन्सेप्ट को पढ़ा वर्ग और वर्गमूल के। अब इसकी एक्सरसाइज हम अगली वीडियो में करेंगे। तब तक आप इसे इतना देखें, समझें और इसको अपने दिमाग में रखें। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।